दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कोई खास तेजी नहीं बन पा रही है। जबकि दूसरी तरफ बाजार में तूफानी तेजी है। इस समय सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट के ऊपर है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों स्टॉक दौड़ नहीं पा रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले, जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में आईआरएफसी बिल्कुल वैसा ही दौड़ सकता है जैसा पिछले दिनों दौड़ के लोगों को इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या बड़े फंड हाउस इस समय बिकवाली करके निकल रहे या फिर एंट्री का मौका तलाश रहे, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,550 के स्तर पर है, जहाँ पे 1050 पॉइंट की बम्पर तेजी बनी हुई है, यानी 1.45% अपर है BSE सेंसेक्स। तो परसों की बड़ी गिरावट के बाद फिर से बाजार ने एक तूफानी तेजी बतानी शुरू कर दी है। कल भी आज काफ़ी तेजी बाजार में बनी, लेकिन आज तो बिल्कुल तूफानी तेजी दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह भी है। तो FI बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 10,316 के स्तर पर, जहाँ पे 138 पॉइंट की शानदार तेजी है। 1.36% अपर है BSE फाइनेंशियल सर्विस। IRFC की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 148 पर, क्लोजिंग थी कल की 146 के आसपास। इंट्राडे में 151 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 147 का है। तो ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। इस समय स्टॉक 148 के आसपास है, जहाँ पे सुबह शुरुआत हुई थी स्टॉक की। तो इस समय 0.89% के आसपास की तेजी है, लगभग 1% की। तो ये जो अब तेजी नहीं बन पा रही है, स्टॉक दबाव में दिखा दे रहा है, इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया काफ़ी कम समय में। अब देख सकते हो कि पिछले 12 फरवरी से देखें तो अभी इस समय 1 मार्च तक लगातार एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करा है 150 के आसपास। 12 फरवरी को देखो कि इसकी प्राइस जो थी 150 की थी, हाईएस्ट प्राइस जो लो थी वो 130 की थी, और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी बनी थी। 12 फरवरी को स्टॉक 150 तक पहुँच गया, लेकिन उसके बाद देखें उसी लेवल में दिखाई दे रहा है। कभी अप डाउन देखने को मिलेगी, थोड़ा बढ़ेगा फिर कम होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि आज जो दिन का इंट्राडे का हाई है 151 का है। तो करीब 20 दिन हो गए स्टॉक 150 के सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, और ये एक तरह से इसको एक सपोर्ट मिला हुआ है मजबूत, और इस सपोर्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। और अगर 150 के ऊपर काफ़ी समय तक ट्रेड करेगा तो फिर एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है। तो ये जो दबाव बन रहा है इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप देख ही सकते हो बहुत ही कम समय लोगों के पैसे इसने लगभग डबल कर दिए। 10 जनवरी को स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास था, और आप देख सकते हो कि यह 23 जनवरी को स्टॉक 192 तक पहुंच गया। यानी एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट इसने डबल किया, और वो भी सिर्फ 10 से 12 दिन में। तो काफ़ी कम पीरियड में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक, और इसीलिए स्टॉक इस समय थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना फिर बनेगी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 23 फरवरी को स्टॉक 153 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की हमें तेज़ी देखने को मिली। 26 फरवरी से स्टॉक आ गया दबाव में। देख सकते हो कि 26 फेब को 152 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 27 फेब की बात करें तो स्टॉक 151 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.5% की फिर से गिरावट हुई। 28 फरवरी को स्टॉक 147 के आसपास आया, जहाँ पे 2.8% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और 29 फरवरी को यानी कल 146 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट हो रही है। गिरावट बड़ी तो नहीं है, लेकिन हो रही है, और आज उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा क्योंकि बाजार में शानदार तेज़ी बनी हुई है। अब यहाँ पे IRFC के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब आप देखिए रिसेंटली हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 41,000 करोड़ के रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनाउंस किया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, जिससे आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में कितनी तेज़ी के साथ कामकाज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अमृत भारत स्कीम के तहत जो रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट होना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको लेस करना है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो करीब 1275 स्टेशन है जिनका रीडेवलपमेंट होना है।
और इसके लिए सरकार काफ़ी बड़ा खर्च करने को तैयार है। तो ये जो स्टेशन है, अगर आप इसमें लिस्ट में देखें तो आंध्र प्रदेश के 72 स्टेशन है जो रीडेवलप होंगे, अरुणाचल प्रदेश का 1 स्टेशन है, आसाम के 49 स्टेशन, बिहार के 86, छत्तीसगढ़ के देखें तो 32 स्टेशन इस लिस्ट में शामिल है, दिल्ली के 13 स्टेशन, गोवा के 2 स्टेशन है, गुजरात के 87 स्टेशन, हरियाणा के 29, हिमाचल प्रदेश के 3, झारखंड के 57 स्टेशन, कर्नाटका के 55 स्टेशन है, केरला के 34, मध्य प्रदेश के देखें तो 80 स्टेशन, महाराष्ट्र के 123 सबसे ज़्यादा, मणिपुर का 1 स्टेशन है, मेघालय का भी 1 स्टेशन, इसके अलावा देखें तो मिजोरम का 1 स्टेशन है, नागालैंड का भी 1 स्टेशन इसमें, ओडिशा का 57 स्टेशन रीडेवलप होंगे, पंजाब के 30 स्टेशन है, राजस्थान के यहाँ पे 82 स्टेशन है जिसका रीडेवलपमेंट होना है, सिक्किम का 1 स्टेशन है, तमिलनाडु के 73 स्टेशन, तेलंगाना के 39 स्टेशन, त्रिपुरा के 4 स्टेशन जिसका रीडेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ का देखें तो छत्तीसगढ़ 1 है, जम्मू कश्मीर के 4 स्टेशन, पुडुचेरी के 3 स्टेशन है, और उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशन रीडेवलप होंगे। ये सबसे ऊपर है 1 नंबर पे, और उसके बाद में महाराष्ट्र है जिसके 123 स्टेशन रीडेवलप होंगे, उत्तराखंड के भी 2 स्टेशन है, और वेस्ट बंगाल के 94 स्टेशन है। तो ये लिस्ट में शामिल है जिनका रीडेवलपमेंट होना है, जिसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पीएम की तरफ से कल ही भोपाल में यहाँ पे 5550 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जो अलग अलग रेलवे के और इरिगेशन के प्रोजेक्ट होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो कल भोपाल में देख सकते हो कि 3 रेलवे स्टेशन के जो प्रोजेक्ट है अलग अलग, उसके लिए अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें करीब 2200 करोड़ का खर्च होगा, और इसमें तीसरी लाइन एक बिछाई जाएगी। ये देख सकते हो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, और ये देख सकते हो कि जकुलन द्वारा, तो इस रूट पे ये तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा गेज कन्वर्जन होने वाला है, देख सकते हो कि न्यू सिमोली जोरा अलीपुर रेलवे स्टेशन का होगा, और दूसरे और भी प्रोजेक्ट है, कुछ फ्लाईओवर बनने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा निवेश है जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, और ऐसे में IRFC के लिए काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। देखिए, फ्रेट कॉरिडोर के लिए सरकार मल्टी मॉडल नए रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे शुरू कर चुकी है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे होंगे जिसका बजट में ऐलान किया गया है। तो देख सकते हो कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे जो एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर के लिए अलग अलग 3 कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, और इसके लिए अब ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है। आने वाले समय ये कॉरिडोर बनेंगे जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। करीब 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन फ्रेट कॉरिडोर के लिए, जिसके माध्यम से सारी कनेक्टिविटी की जाएगी, पोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, और जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है वहाँ पर भी होगा। तो कुल मिला के बहुत सारा खर्च है जो आने वाले समय कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो सरकार इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेलवे बिछाने के लिए यहाँ पे तैयारी शुरू कर चुकी है। तो कनेक्टिविटी दी जाएगी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में रेलवे के माध्यम से। इन सब हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको जोड़ा जाएगा, और इसके लिए इंडिया तेज़ी से काम कर रहा है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा मौका है कि खरीदारी आप IRFC में कर सकते हैं। इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आप देखें तो रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 6222 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 6745 करोड़ तक पहुँचा है। ये आप देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। दिसंबर 2022 में 1633 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में मामूली सा कम होकर 1604 करोड़ के आसपास पहुंचा। लेकिन सितंबर के मुकाबले ज़्यादा है। सितंबर में 1550 करोड़ का ही टोटल प्रॉफिट था। अगर हम इसको पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि 2019 में 2255 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 6337 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप लगाया और हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी इसका बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 25,029 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 45,470 करोड़ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील को समझते हैं जिस डील की वजह से आज ये गिरावट थोड़ी सी दिखाई दे रही है, स्टॉक दबाव में। तो सुबह 9:15 पर 149 की प्राइस से 1,40,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसी समय 9:15 पर देख लो कि 150 की प्राइस से 1,32,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 149 की प्राइस से 2,10,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर 148 की प्राइस से 3,16,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो फिर उसी समय 9:15 पर 150 की प्राइस से 2,34,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 149 की प्राइस से 1,74,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:33 पर 148 की प्राइस से
1,37,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:38 पर 148 की प्राइस से 3,79,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो फिर 9:41 पर 149 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:03 पर 148 की प्राइस से 3,75,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो 10:21 पर 149 की प्राइस से 2,12,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो खरीदारी तो हो रही है, लेकिन बिकवाली का जोर ज़्यादा है और इसी वजह से स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें बने रहे। आने वाले समय IRFC आपको बिल्कुल मालामाल कर सकता है, इसके अंदर वो सारी संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।